हॉरर मूवीज जो तुम जियो हॉटस्टार पर देख सकते हो, तो वेट किस बात का है, सब्सक्राइब करो और वीडियो के मजे लो। इविल डेड राइज। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जहां पर गोर, डेमोनिक पोजेशन और नॉन स्टॉप टेरर मिले, तो इविल डेड राइज मॉडर्न हॉरर की सबसे ब्रूटल मूवीज में से एक है। स्टोरी दो बहनों की है जो सालों बाद मिलती हैं, लेकिन एक मिस्टीरियस बुक खुलने के बाद उनकी अपार्टमेंट बिल्डिंग प्योर नाइटमेयर में बदल जाती है। डेडाइट्स एक एक करके सबको टारगेट करना शुरू कर देते हैं और फिर शुरू होता है लगातार हॉरर और केओस। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका रिलेंटलेस पेस है। हॉरर शुरू होने के बाद में मूवी मुश्किल से ही रुकती है। पजेस्ड कैरेक्टर्स बेहद ही ज्यादा क्रीपी है और प्रैक्टिकल गोर इफेक्ट्स कई सीन्स को काफी डिस्टर्बिंग बना देते हैं। अगर तुम्हें इविल डेड, द कॉन्जरिंग या फिर इंटेंस सुपरनैचुरल हॉरर पसंद है, तो इविल डेड राइज जरूर देखना। जब माँ ही मॉन्स्टर बन जाए तब घर दुनिया की सबसे डरावनी जगह बन जाता है। नेक्स्ट आती है द ट्रेन ऑफ डेथ। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जहां एक बंद जगह में फंसे लोग, सुपरनैचुरल मिस्ट्री और लगातार बढ़ता टेरर मिले, तो द ट्रेन ऑफ डेथ तुम्हें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग सकती है। स्टोरी एक लग्जरी ट्रेन जर्नी से शुरू होती है जो एक खूबसूरत रिजॉर्ट की तरफ जा रही होती है, लेकिन जल्दी ही पैसेंजर्स को एहसास होने लगता है कि इस ट्रेन में बहुत ही कुछ ज्यादा गलत है। हर बार जब ट्रेन किसी टनल से गुजरती है तो अजीब और हॉरिफाइंग घटनाएं होने लगती है और लोग रहस्यमय तरीके से गायब भी होने लगते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका क्लॉस्ट्रोफोबिक एटमॉस्फेयर है। पूरी ट्रेन धीरे धीरे एक मूविंग नाइटमेयर बन जाती है। फ्लिकरिंग लाइट्स, एम्प्टी कंपार्टमेंट्स, अनएक्सप्लेन्ड डेथ्स और सुपरनैचुरल प्रेजेंस लगातार टेंशन बनाए रखते हैं। ये मूवी घोस्ट हॉरर, स्लैशर हॉरर और मिस्ट्री एलिमेंट्स को मिक्स करने की कोशिश करती है। अगर तुम्हें ट्रेन बेस्ड सर्वाइवल हॉरर का कॉन्सेप्ट पसंद है, तो इसमें कई मोमेंट्स क्रीपी मिलने वाले हैं। अगर तुम्हें ट्रेन टू बुसान, घोस्ट ट्रेन या फिर सुपरनैचुरल सर्वाइवल हॉरर पसंद है, तो द ट्रेन ऑफ डेथ वॉच लिस्ट में जरूर डाल सकते हो। कुछ ट्रेनों का आखिरी स्टेशन नहीं होता, सिर्फ आखिरी सफर होता है। नेक्स्ट आती है द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जहां पर डेमोनिक पोजेशन, कोर्टरूम ड्रामा और रियल लाइफ इंस्पायर्ड मिस्ट्री एक साथ मिले, तो द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज हॉरर जॉनरा के सबसे अनसेटलिंग मूवीज में से एक है। स्टोरी एमिली रोज नाम की एक यंग लड़की की है जिसकी मौत एक एक्सॉर्सिज्म रिचुअल के बाद में हो जाती है। इसके बाद उस प्रीस्ट पर कोर्ट केस चलाया जाता है जिसने एक्सॉर्सिज्म किया था, लेकिन जैसे जैसे ट्रायल आगे बढ़ता है सवाल उठने लगता है, क्या एमिली मानसिक बीमारी से जूझ रही थी या फिर सच में किसी इवल फोर्स के कब्जे में थी। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका रियलिस्टिक अप्रोच। ये टिपिकल जंप स्केयर हॉरर नहीं है, यहाँ पर डर धीरे धीरे बिल्ड होता है। कोर्ट रूम सीन्स और सुपरनैचुरल फ्लैशबैक्स मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि तुम खुद डिसाइड नहीं कर पाते कि साइंस सही है या फिर सुपरनैचुरल चीजें। एमिली के पोजेशन सीन्स आज भी हॉरर फैंस के बीच में काफी ज्यादा फेमस है। खासकर रात के 3 बजे वाले मूवमेंट्स बेहद ही ज्यादा क्रीपी फील होते हैं। अगर तुम्हें द कॉन्जरिंग, द एक्सॉर्सिस्ट या फिर रियल लाइफ इंस्पायर्ड पोजेशन हॉरर पसंद है, तो द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज जरूर देखना। कभी कभी सबसे डरावना सवाल ये नहीं होता कि भूत है या नहीं, बल्कि ये है कि अगर होगा तो क्या हो सकता है। नेक्स्ट आती है टेरिफायर 2। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जहां पर ब्रूटल स्लैशर एक्शन, क्रेजी गोर और अनस्टॉपेबल किलर मिले, तो टेरिफायर 2 वीक हार्टेड व्यूअर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। स्टोरी फिर से आर्ट द क्लाउन के आसपास घूमती है, एक ऐसा किलर जो बिना बोले सिर्फ केओस और मौत फैलाता है। इस बार उसका सामना शियोना नाम की लड़की से होता है और स्टोरी पहले की पार्ट की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ी और एम्बिशियस हो जाती है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका ओवर द टॉप प्रैक्टिकल गोर। किल्स इतने ज्यादा क्रिएटिव और शॉकिंग है कि कई हॉरर फैंस भी अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं, लेकिन इसी वजह से आर्ट द क्लाउन मॉडर्न हॉरर के सबसे आइकॉनिक विलन्स में से एक बन गया है। अगर तुम्हें हैलोवीन, हैचेट या फिर एक्सट्रीम स्लैशर हॉरर पसंद है, तो टेरिफायर 2 तुम्हारे लिए है। आर्ट द क्लाउन वापस आया है और इस बार नाइटमेयर पहले से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। नेक्स्ट आती है टेरिफायर 3। अगर तुम्हें ऐसा लगा था कि टेरिफायर 2 बहुत ही ज्यादा था, तो टेरिफायर 3 उस लेवल को और भी ज्यादा पार करने की कोशिश करती है। इस बार स्टोरी क्रिसमस सीजन में सेट है, लेकिन हॉलीडे स्पिरिट की जगह यहाँ पर प्योर हॉरर और ब्लड शेड है। आर्ट द क्लाउन पहले से भी ज्यादा रुथलेस हो चुका है और केओस का स्केल और भी ज्यादा बड़ा होता गया है। फिल्म का एटमॉस्फेयर पिछले पार्ट से थोड़ा और ज्यादा डार्क और मीनर फील होता है। जहाँ दूसरी फिल्म फैंटेसी और लोर पर फोकस करती है, वहीं तीसरी मूवी कई जगह पर प्योर टेरर और ब्रूटैलिटी पर लौटती है। आर्ट द क्लाउन का साइलेंट एक्सप्रेशंस, डार्क ह्यूमर और अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर उसे और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग बना देते हैं। तुम कभी भी नहीं जान पाओगे कि अगले सीन में क्या होने वाला है। अगर तुम्हें टेरिफायर 2, द टेक्सास चेनसो मैसेकर या हार्डकोर स्लैशर हॉरर पसंद है, तो टेरिफायर 3 एक वाइल्ड राइड है। कुछ नाइटमेयर्स खत्म नहीं होते, वो हर बार और भी ज्यादा खतरनाक होकर लौटते हैं। नेक्स्ट आती है द विच रिवेंज। अगर तुम्हें
तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जहाँ पर डार्क मैजिक, ब्रूटल रिवेंज और सुपरनैचुरल पावर्स एक साथ मिले, तो द विच रिवेंज एक काफी यूनिक रिवेंज हॉरर एक्सपीरियंस है। स्टोरी यूक्रेन के क्षेत्र के एक एंशिएंट विच की है जिसने प्यार के लिए अपनी पावर्स छोड़ दी थी, लेकिन जब वॉर उसके फियांसे की जान ले लेता है तो वह अपनी सुपरनैचुरल पावर्स वापस हासिल करती है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ खूनी बदला लेने के लिए निकल पड़ती है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका रिवेंज ड्रिवन हॉरर है। ये टिपिकल हॉन्टेड हाउस या फिर पोजेशन मूवी नहीं है यहाँ पर एक विच खुद हंटर बन जाती है और उसके एनिमीज शिकार। एटमॉस्फेयर डार्क है, मैजिक क्रीपी है और कई रिवेंज सीक्वेंसेस काफी ब्रूटल और ग्राफिक है। मूवी फोकलोर, फैंटेसी और रिवेंज थ्रिलर का काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मिक्स देती है। अगर तुम्हें द नाइटिंगेल, इविल डेड राइज या फिर डार्क रिवेंज स्टोरीज पसंद है तो द विच रिवेंज तुम्हारी वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। जब एक टूटा हुआ दिल जादू से भर जाए तब बदला सिर्फ बदला नहीं रहता, श्राप बन जाता है। नेक्स्ट आती है रूम 203। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जहाँ पर हॉन्टेड अपार्टमेंट्स, कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स और डार्क फैमिली सीक्रेट्स एक साथ मिले तो रूम 203 एक क्रीपी सुपरनैचुरल मिस्ट्री है। स्टोरी दो दोस्तों किम और लिजी की है जो एक पुराने अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है लेकिन जल्दी ही उन्हें अपार्टमेंट के रूम 203 में अजीब घटनाएं दिखाई देने लगती है। स्ट्रेंज विजन्स, डिस्टर्बिंग ड्रीम्स और अनएक्सप्लेन्ड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज धीरे धीरे उनकी जिंदगी को नाइटमेयर बना देती है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका हॉन्टेड हाउस एटमॉस्फेयर है। पुरानी बिल्डिंग, क्रीपी स्टेन ग्लास विंडो, शैडोज और हिडन सीक्रेट्स मिलकर लगातार अनईजीनेस क्रिएट करते हैं। जैसे जैसे मिस्ट्री खुलती है पता चलता है कि अपार्टमेंट का अतीत बेहद ही डार्क है और रूम 203 सिर्फ एक कमरा नहीं, एक कर्स का हिस्सा है। अगर तुम्हें द ग्रज, ऑक्यूलस या फिर हॉन्टेड अपार्टमेंट हॉरर पसंद है तो रूम 203 तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आ सकती है। कुछ कमरों में सिर्फ यादें नहीं रहती, कुछ में बुराई भी जिंदा रह जाती है। नेक्स्ट आती है जीपर्स क्रीपर्स 2। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जहाँ पर अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर, आइसोलेटेड लोकेशंस और नॉन स्टॉप सर्वाइवल टेंशन मिले तो जीपर्स क्रीपर्स 2 फ्रेंचाइज की सबसे एंटरटेनिंग एंट्रीज में से एक मानी जाती है। स्टोरी एक हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम की है जो मैच से लौट रही होती है लेकिन उनकी बस सुनसान रोड पर खराब हो जाती है। शुरुआत में बस ये एक मैकेनिकल प्रॉब्लम लगती है, फिर आसमान से एक टेरिफाइंग क्रीचर उनका पीछा करना शुरू कर देता है और यही है द क्रीपर, एक ऐसा मॉन्स्टर जो हर 23 साल में 23 दिनों तक जागता है और इंसानों का शिकार करता है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका सीज हॉरर सेटअप। पूरी टीम एक बस में फंसी हुई है, चारों तरफ अंधेरा है और बाहर एक क्रीचर है जो किसी भी वक्त हमला कर सकता है। क्रीपर का डिजाइन, उसकी विंग्स और उसका अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर उसे काफी मेमोरेबल हॉरर मॉन्स्टर बना देता है। मूवी का सेकंड हाफ ऑलमोस्ट नॉन स्टॉपेबल सर्वाइवल हॉरर बन जाता है। अगर तुम्हें रॉन्ग टर्न, द हिल्स हैव आईज या फिर क्रीचर फीचर हॉरर पसंद है तो जीपर्स क्रीपर्स 2 जरूर देखना। जब रोड खत्म हो जाए और मदद कहीं पर भी ना हो तब शिकार शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आती है द नाइट। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जहाँ पर साइकोलॉजिकल हॉरर, गिल्ट और सुपरनैचुरल टेरर एक साथ मिले तो द नाइट एक बेहद ही ज्यादा अनसेटलिंग एक्सपीरियंस है। स्टोरी एक कपल और उनकी छोटी बेटी की है जो रात में घर लौटते टाइम एक पुराने होटल में रुक जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है होटल का माहौल अजीब और डरावना होने लगता है। जल्दी उन्हें एहसास होता है कि ये जगह सिर्फ हॉन्टेड ही नहीं है, ये उनके सबसे गहरे सीक्रेट्स और फियर को भी बाहर ला रही है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका क्लॉस्ट्रोफोबिक एटमॉस्फेयर है। लंबे खाली कॉरिडोर्स, अजीब आवाजें, शैडोज और लगातार बढ़ती बेचैनी मूवी को काफी ज्यादा टेंस बना देती है। ये सिर्फ गोस्ट की कहानी नहीं है, मूवी गिल्ट, ट्रॉमा, रिलेशनशिप इश्यूज को हॉरर के साथ में मिक्स करती है जिससे डर और भी ज्यादा पर्सनल फील होता है। अगर तुम्हें द शाइनिंग, 1408 या फिर स्लो बर्न साइकोलॉजिकल हॉरर पसंद है तो द नाइट जरूर देखना। कुछ रातें कभी खत्म नहीं होती और कुछ जगह तुम्हारे डर को तुमसे ज्यादा बेहतर जानती है। नेक्स्ट आती है ICU। अगर तुम्हें ऐसी थ्रिलर्स पसंद है जहाँ पर हर 20 मिनट में तुम्हारी थ्योरी ही बदल जाए तो ICU एक हिडन जेम है जिससे लोग ज्यादा मिस कर देते हैं। स्टोरी एक स्मॉल टाउन से शुरू होती है जहाँ बच्चों के गायब होने की घटनाएं हो रही है। इसी बीच एक डिटेक्टिव की फैमिली के घर में भी अजीब घटनाएं होने लगती है, चीजें अपनी जगह से गायब हो जाती है, स्ट्रेंज साउंड्स आते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे घर में कोई अनसीन प्रेजेंस मौजूद है। शुरुआत में मूवी एक सुपरनैचुरल हॉरर लगती है, फिर साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन जाती है और फिर ऐसा ट्विस्ट देती है कि पूरी स्टोरी को एक नए नजरिए से देखना पड़ता है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका क्लेवर स्टोरी टेलिंग। जैसे जैसे लेयर्स खुलती है तो मैं एहसास होता है कि जो तुमने देखा था उसका मतलब कुछ और ही था। हेलेन हंट और बाकी कास्ट काफी ज्यादा अच्छा काम करते हैं लेकिन असली स्टार इसकी मिस्ट्री है। मूवी लगातार सस्पेंस बिल्ड करती रहती है और ऑडियंस को गेस करने पर मजबूर कर देती है। अगर तुम्हें द इनविजिबल मैन, प्रिजनर्स या ट्विस्ट हैवी थ्रिलर्स पसंद है तो ICU जरूर देखना। कभी कभी सबसे बड़ा डर ये नहीं होता कि तुम्हें कोई देख रहा है बल्कि ये कि तुम उसे देख पा रहे हो या नहीं। तो ये थी बढ़िया डिफरेंट 10 हॉरर मूवीज जो तुम्हें जियो हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आए तो एक हॉरर लवर दोस्त के साथ में शेयर भी कर दो। सब्सक्राइब करो ऐसी और इंटरेस्टिंग मूवी रिकमेंडेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।